इस्लामिक हदीस में कहा गया है, When Almighty appoints a person to a position, He takes care of his provision. If a person takes anything beyond that, it is a illegal gain. So जब कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त होता है तो वह अपने प्रावधानों का ध्यान रखता है, और अगर वो इससे आगे बढ़कर कुछ पाने की इच्छा रखता है तो उसे एक अवैध लाभ बोला जाता है। तो आज की ये कहानी इन्हीं वाक्यों को जस्टिफाई करेगी। तो इस कहानी का जो नायक है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिता एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी माता है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी बिना किसी देरी के। एक बार ऐसा होता है कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो पिता हैं उनको प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है पंचायत में, और एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना था कि उनके पिता की गुडनेस की वजह से उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था और वो लोगों के दिलों पे राज करते थे। तो ऐसा ही हुआ, और कहते हैं ना, जब एक पोजीशन मिल जाती है तो लोग आते हैं आपके पास, चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें उनके गलत कामों में। तो ये एक छोटा सा वही इंसिडेंट है। तो क्या होता है कि एपीजे अब्दुल कलाम शाम के समय रोजाना पढ़ रहे होते थे और उनके पिता शाम को नमाज के लिए चले जाया करते थे, और उनकी जो माता थी वो भी नमाज अंदर वाले रूम में बैठ के पढ़ा करती थी। तो एपीजे अब्दुल जी का कहना है कि उस समय रामेश्वरम में दरवाजों पे कुंडी नहीं लगती थी, मानिए कि दरवाजे ही नहीं होते थे। तो शाम के समय एक व्यक्ति आया और उसने दरवाजे पे खटखटाया, और फिर वो बिना कुछ बोले अंदर तक आ गया, और उसने आके पूछा एपीजे अब्दुल कलाम जी से कि आपके पिता कहाँ हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बड़ी आसानी से बोला कि वो तो नमाज पढ़ने गए हैं, आप मुझे बता दीजिए, जब वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप अपनी माँ को बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब उन्होंने माँ को आवाज लगाई तो वहां से कोई आवाज ही नहीं आई, क्योंकि माँ तो नमाज पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक उपहार लाया हूँ और ये मैं खाट पे रख दे रहा हूँ, और इसमें एक पर्ची रखी है, जब आपके पिता आए तो उनको ये बता दीजिए। वो छोटे बच्चे थे, उन्हें नहीं समझ आया। उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको रख दीजिए, और वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ही उनके पिता आए और उन्होंने आके पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आए थे और उन्होंने ऐसे मुझसे कहा कि जब आप आएंगे तो मैं आपको बता दूं। तो क्या हुआ कि उनके पिता ने उस टोकरी की तरफ देखा और उसमें एक पर्ची रखी थी, और उस पर्ची को पढ़ा, और पर्ची को पढ़ने के बाद उन्होंने उस पर्ची को उसमें रखा, और वो लौट के आए एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास और उनको मारने लगे। बच्चा एकदम से डर गया और रोने लगा। उतनी देर में उनकी मम्मी अंदर से आई और उन्होंने उनको गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब उनके पिता का गुस्सा शांत हुआ तो वो उनके पास आए और उन्होंने उनको समझाया कि कभी भी कोई उपहार देने आए तो समझ जाओ कि उसमें कोई ना कोई उद्देश्य छुपा है। कभी भी किसी उपहार को लेना अच्छी बात नहीं होती। जब भी आपको भगवान किसी पद पर नियुक्त करता है तो वो आपको इतनी ताकत भी देता है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर पाए। भगवान ने जितना दिया है उतना काफी है। इस बात पर कलाम जी बहुत रोए और उनसे गले लगे, और उन्होंने कहा कि उन्हें एक इतनी बड़ी सीख मिली कि उन्होंने इसके बाद पूरी जिंदगी में कभी भी किसी से कोई तोहफा नहीं लिया। मनुस्मृति में कहा गया है, by accepting the gifts, the divine light in the person gets extinguished। अर्थात उपहारों को स्वीकार करने वाले व्यक्ति में उसका दिव्य प्रकाश बुझ जाता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आप चाहें तो ये बुक नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाकर बाय कर सकते हैं। बुक का नाम है यू आर यूनिक। सो आपकी साथी अंजलि कुशवाहा। धन्यवाद।